वेलकम डियर रॉकर्स। आज की मूवी का नाम है लोगन, जो कि एक्समैन फिल्म सीरीज की 10th मूवी है। मूवी की शुरुआत साल 2029 में होती है। लोगन नाम का आदमी कार की बैक सीट पर सोया हुआ है। कुछ चोर उसकी कार का टायर चुराने की कोशिश करते हैं। तभी लोगन की नींद खुल जाती है और वो उन्हें रोकता है, पर वे उसकी छाती पर शूट कर देते हैं। लेकिन लोगन कुछ ही देर में उठ खड़ा होता है। ये देखकर तो चोर भागने के बजाय उससे भिड़ जाते हैं। अब तो लोगन को गुस्सा आ गया है और वो बिल्कुल परफेक्ट एक्समैन की तरह उन्हें ऐसा मजा चखाता है कि वे कभी कुछ चुराने के काबिल ही नहीं बचते। फिर लोगन ड्राइव करके पास के एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है और अपने घाव पर पट्टी बांधता है। लोगन की उम्र हो रही है और वो आखिरी एक्समैन है, इस वजह से उसके घाव इतनी आसानी से नहीं भरते। उस रात वो रियलाइज करता है कि वो एल पासो टेक्सास में लिमोजिन कार का ड्राइवर है। हमें बताया जाता है कि पिछले 25 सालों में एक भी म्यूटेंट पैदा नहीं हुआ है। अब एक दिन वो कब्रिस्तान पर किसी को पिकअप करने जाता है, पर वहाँ गैबी लोपेज नाम की औरत बड़ी टेंशन में कहती है, सिर्फ तुम मुझे बचा सकते हो। लेकिन लोगन उसे इग्नोर कर देता है और आखिर वो चली जाती है। उस दिन वो हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से कुछ लेन देन करके लौटता है तो उसकी गाड़ी में डोनाल्ड नाम का एक आदमी बैठा होता है। ये ट्रांसीजन नाम की कंपनी का चीफ ऑफ सिक्योरिटी है और उसकी कंपनी साइबॉक्स बनाती है। साइबॉक्स उन म्यूटेंट को कहते हैं जिनके शरीर में ह्यूमन पार्ट्स और रोबोटिक पार्ट्स मिलकर काम करते हैं। डोनाल्ड पूछता है, क्या तुम गैबी से मिले थे? नहीं, मैं किसी गैबी को नहीं जानता, तुम गाड़ी से उतर जाओ। ये कहकर लोगन काम से थका हारा घर लौटता है। लेकिन यहाँ घर कहाँ है? ये पूरा तो टूटा हुआ प्लांट जो नॉर्थ मैक्सिको में है, यही लोगन का घर है। यहाँ वो कैलिबन नाम के ट्रैकर म्यूटेंट के साथ रहता है और दोनों मिलकर चार्ल्स का ख्याल रखते हैं। चार्ल्स एक्समैन का फाउंडर है और अब 97 साल का हो चुका है। उम्र की वजह से वो डेमेंशिया से पीड़ित है और दिन भर उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। उसे अक्सर टेलीपैथिक दौरे पड़ते रहते हैं और वे उसे दवा देकर शांत करते हैं। वो लोगन को बताता है कि एक नया म्यूटेंट आ रहा है, लेकिन लोगन को उसके बात पर यकीन ही नहीं होता। तभी कैलिबन लोगन की हेल्थ प्रॉब्लम्स को नोटिस करता है और उसके बारे में बात करने लगता है, लेकिन लोगन उसको चुप करा देता है कि अपने काम से काम रखो। उस रात वो काम पर जाता है और कुछ औरतों को एक जगह ड्रॉप करता है। तभी उसे एक और पिकअप कॉल आता है और वहाँ पर लॉरा नाम की एक लड़की खेल रही होती है। वो कार पार्क करके बाहर आता है तो दोबारा उसे गैबी मिल जाती है। वो कहती है कि मुझे और लॉरा को अमेरिकन कैनेडियन बॉर्डर पे लेके चलो। लोगन उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। तभी गैबी उसको $50,000 ऑफर करती है। 20,000 अभी है और बाकी की डेस्टिनेशन पहुंचने पर। अब लोगन सोचने लगता है और थोड़ा वक्त मांगता है। वो घर जाकर चार्ल्स और कैलिबन को इन्फॉर्म करता है। यहाँ गैबी लगातार उसको मैसेज करती है कि जल्दी करो, टाइम नहीं है। अपने साथियों को इन्फॉर्म करके वो गैबी और लॉरा को लेने उसी होटल में जाता है, लेकिन वहाँ पर गैबी मरी पड़ी होती है। वो घर लौट आता है तो कैलिबन पूछता है कि आखिर मामला क्या है। लोगन कहता है कि गलत कस्टमर थी। ये कहकर वो अंदर जाने लगता है, लेकिन कैलिबन को गाड़ी के ट्रंक में एक बैग और एक बॉल मिलती है। इतने में डोनाल्ड आकर पूछता है कि लड़की कहाँ पर है। वो लोगन पर अटैक करने जाता है, लेकिन इतने में लॉरा उस पर आयरन बार फेंक देती है और उसको फ्लैट कर देती है। और तब चार्ल्स बताता है कि लॉरा ही वो नई म्यूटेंट है जिसके बारे में मैं बता रहा था। वो लॉरा को अंदर लेके जाता है। लोगन के कहने पर कैलिबन डोनाल्ड को दूर एक डिच के पास लिटा देता है, लेकिन तभी कैलिबन पर अटैक होता है और लोगन डोनाल्ड के आदमी को आते हुए देख लेता है। वो लॉरा को वहीं छोड़ देता है और चार्ल्स को लेकर बचने की कोशिश करता है। एक आदमी लॉरा को पकड़ने जाता है, लेकिन लॉरा एक एक्सपर्ट की तरह फाइट करती है। अब लोगन रियलाइज करता है कि लॉरा बिल्कुल मेरी तरह फाइट करती है। अब तीनों कई करतब दिखाने के बाद वहां से बच निकलते हैं। एक तेजी से आती हुई ट्रेन उनकी गाड़ी को ट्रैक के दूसरी तरफ डाइवर्ट कर देती है और वे डोनाल्ड के ऑफिसर से बच जाते हैं। यहाँ प्लांट में डोनाल्ड कैलिबन को टॉर्चर करता है कि तुम लोगन और लॉरा को पकड़ने में मेरी मदद करो। लोगन एक सेफ जगह पर पहुंचकर गाड़ी रोकता है और लॉरा बाहर खेलने लगती है। अब लोगन और चार्ल्स गैबी के फोन पर उसका वीडियो देखते हैं। गैबी, जो कि अल्काली ट्रांसीजन नाम के बायोटेक कॉर्पोरेशन में नर्स का काम करती थी, वो बताती है कि उसकी कंपनी में म्यूटेंट डीएनए से लॉरा जैसे और भी कई म्यूटेंट बच्चे तैयार किए हैं और इन बच्चों को वो वेपन की तरह यूज करना चाहते हैं, लेकिन कुछ बहुत ही वायलेंट हो गए थे और कंपनी ने उन्हें खत्म करने का फैसला किया था। गैबी और दूसरी नर्सेस ने मिलकर उन बच्चों को बचा लिया। अब चार्ल्स बताता है कि लॉरा को तुम्हारे डीएनए से बनाया गया है, मतलब वो तुम्हारी बेटी है। गैबी बताती है कि हम इन बच्चों को ईडन नाम की एक जगह पर ले जाना चाहते थे, इसलिए आप प्लीज लॉरा को भी वहीं पर पहुंचा दीजिए। अब लोगन उन्हें ओलकमहा सिटी के एक होटल में लेके जाता है और वे कुछ कपड़े खरीदते हैं। यहाँ कैलिबन डोनाल्ड को लोगन का पुराना एड्रेस देता है जहाँ लोगन, चार्ल्स और लॉरा पहले ठहरते थे। लोगन ने दूसरे राइड का इंतजाम कर लिया था, लेकिन डोनाल्ड के आदमी होटल में पहुंच चुके हैं। अब चार्ल्स को फिर दौरा पड़ता है, लेकिन उसकी टेलीपैथिक दौरे इतने स्ट्रांग होते हैं कि दूसरे लोगों पर भी इसका गहरा असर पड़ता है, लेकिन लोगन और लॉरा को कुछ नहीं होता। लोगन एक एक करके सभी को मार गिराता है और चार्ल्स को मेडिसिन देकर वहां से बचाकर लेके जाता है। अगले दिन न्यूज में रिपोर्ट की जाती है कि कल होटल के 400 गेस्ट को टेम्पररी पैरालिसिस हुआ था। वे बताते हैं कि पिछले साल बिल्कुल ऐसी घटना हुई थी जिसमें 600 लोग घायल हुए थे और कई एक्समैन मारे गए थे। तभी लोगन न्यूज को बंद कर देता है ताकि चार्ल्स को बुरा न लगे। वो कहता है कि आप अपने मेडिसिन क्यों नहीं लेते,
आपके दौरे की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। पर चार्ल्स कहता है कि मैंने तो लॉरा को बचाने के लिए एक्टिंग की थी, इनसे तो बात करना ही बेकार है। ये सोचकर लोगन वहां से चुपचाप चला जाता है। अगले सीन में डॉक्टर सैंडर को दिखाते हैं जो कि ट्रांसिजन कंपनी का हेड है। वो डोनाल्ड की मदद करने के लिए आता है। यहाँ लोगन, लॉरा और चार्ल्स देखते हैं कि विल नाम के किसान की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। वे उसकी मदद करते हैं। विल की पत्नी उसका शुक्र अदा करती है और उन्हें डिनर पर इन्वाइट करती है। लोगन तो मना कर देता है, लेकिन चार्ल्स जिद कर लेता है कि घर का खाना मिल रहा है तो उसमें मना क्यों करें। तीनों विल के घर पर जाते हैं। उस रात लोगन और विल कंपनी के लोगों को वहां से भगाने की कोशिश करते हैं। तभी सैंडर X-24 को रिलीज करता है जो कि लोगन का क्लोन है, लेकिन वो लोगन का जवान वर्जन है। ये ट्रांसिजन का सबसे शक्तिशाली वेपन है। X-24 चार्ल्स को फंसा देता है और लॉरा को कैप्चर कर लेता है। विल का बेटा मदद के लिए आता है, लेकिन वो भी मारा जाता है। लॉरा को बचाने के लिए विल की पत्नी गन उठा लेती है, लेकिन X-24 उसे भी मार डालता है। इसी बीच लोगन चार्ल्स को लेने जाता है, लेकिन वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। अब लोगन X-24 से लड़ने लगता है, पर X-24 लोगन से कई ज्यादा ताकतवर है। तभी विल X-24 पर हमला करता है और उसे अपने ट्रक में फंसा देता है। विल को लोगन पर बहुत गुस्सा आता है कि एक ही रात में उसने विल की फैमिली को खत्म कर दिया। वो लोगन पर अटैक करने आता है, लेकिन वहीं धड़ करके गिरकर मर जाता है। दरअसल कैलिबन एक ग्रेनेड को ब्लास्ट कर देता है, जिसमें वो मर जाता है और डोनाल्ड के ऑफिसर्स भी मारे जाते हैं। डोनाल्ड घायल हो जाता है। तभी मौके का फायदा उठाकर लोगन लॉरा और चार्ल्स को लेकर वहां से बच निकलता है। सुबह होती है और सैंडर X-24 को छुड़ाकर एक सिरम इंजेक्ट करता है। इस सिरम से उसके घाव बहुत ही जल्द भर जाएंगे और वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। लोगन और लॉरा चार्ल्स के शरीर को एक जगह दफना देते हैं। फिर लोगन कार स्टार्ट करता है, लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं होती। लोगन गुस्से में कार को तोड़ने लगता है। अब लॉरा ये सब देख रही होती है, लेकिन अचानक गिर पड़ती है। इसके तुरंत बाद वो देखती है कि पास ही एक आदमी अपने कुत्ते के साथ कार से उतर रहा है। कुछ देर बाद एक छोटे क्लिनिक में लोगन को होश आता है। उसे एक डॉक्टर चेक करता है और कहता है कि तुम्हारे अंदर कोई जहर फैल रहा है, हम कुछ टेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन लोगन कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये कहकर वो लॉरा को लेकर तुरंत वहां से बाहर चला जाता है। मुझे बचाने के लिए थैंक्स। ये कहकर वो पूछता है कि तुम मुझे यहाँ कैसे लाई। वो स्पेनिश में कहती है यू आर वेलकम। लोगन चौंक जाते हैं कि ये तो बोल भी सकती है, अब तक तो एकदम गूंगी बन के घूम रही थी। इस पर वो स्पेनिश में उसके साथ बहस करने लग जाती है। फिर वो दूसरे बच्चों का नाम बताने लगती है और $30,000 निकालकर लोगन को दिखाती है। तो मुझे नॉर्थ डैकोटा में ले चलो, वहां पर ईडन है। लोगन समझाता है कि ईडन नाम की कोई जगह नहीं है, तुम्हें और गैबी ने कुछ ज्यादा ही किताबें पढ़ ली हैं शायद। ईडन वेडन कुछ नहीं होता। पर लॉरा जिद पकड़ लेती है कि तुम्हें मुझे वहां पर ले जाना ही होगा, अभी चलो। अगर उस लोकेशन पर ईडन नहीं होगा तो लौट आएंगे। अब लोगन उसकी जिद के आगे सर झुका देता है और उसको लेके जाता है। दूसरी ओर सैंडर ने बाकी म्यूटेंट्स को एक नई फैसिलिटी में रखा है। वो कहता है कि कैलिबन के टिश्यूज को सेव करके रखो, क्योंकि वो एक ट्रैकर म्यूटेंट है और उसका IQ बहुत ही ज्यादा है। डोनाल्ड ने अपना रोबोटिक हैंड फिक्स करवा लिया है। उसे लॉरा की फोटो भी मिलती है, उसके पीछे उसका डेस्टिनेशन लिखा हुआ है। यहाँ लोगन बहुत थक चुका है और ड्राइव करते करते अक्सर सो जाता है। अब वो तो आराम करना चाहता है, लेकिन लॉरा उसको रुकने ही नहीं देती। वो खुद ही स्टीयरिंग व्हील संभालने लगती है। जब 2-3 बार लोगन सो जाता है तो लॉरा उसको आराम करने को कहती है। वे रात तक आराम करते हैं, लेकिन लॉरा और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती और खुद ही गाड़ी चलाने लग जाती है। फिर वो एक पहाड़ी इलाके में पहुंचते हैं। जब लोगन की नींद खुलती है तो लॉरा पहाड़ पर खड़ी स्पेनिश में कुछ चिल्लाती है, फिर अचानक गिर पड़ती है। लोगन देखता है कि उसे ऊपर खींचा जा रहा है और वो बेहोश हो जाता है। इस बार जब वो उठता है तो वो एक कमरे में होता है और दूसरे म्यूटेंट बच्चे उसका ख्याल रखते हैं। वो लॉरा के बारे में पूछता है तो बॉबी नाम का लड़का कहता है कि वो सो रही है, क्या मैं उसको उठाऊं? लोगन मना कर देता है। उस रात लोगन एक बुरा सपना देखकर उठ जाता है, लेकिन लॉरा उसके सामने खड़ी उसको घूर रही होती है। वो कहती है मुझे भी बुरे सपने आते हैं जिसमें कुछ लोग मुझे टॉर्चर करते हैं। लोगन कहता है कि मेरे बुरे सपनों में मैं दूसरों को टॉर्चर करता हूँ। अब लॉरा उसको एक एडमेंटियम बुलेट दिखाती है जो लोगन के पास थी। उसने ये बुलेट इसलिए संभाल कर रखी थी क्योंकि वो आखिरी में इसी से खुदकुशी करेगा। दरअसल वेपन एक्स फैसिलिटी में हर म्यूटेंट के अंदर ये बुलेट रखी जाती है और इसी के जरिए वे मारे जाते हैं। 2 दिन बाद लोगन देखता है कि जब वो सो रहा था तो बच्चों ने मिलकर उसकी दाढ़ी को बिल्कुल वुल्वरिन की तरह काट दिया। लोगन उन पर चिल्लाता है और रिचर नाम के लड़के से पूछता है कि बच्चे अब तक यहाँ क्यों हैं? रिचर बताता है कि हम कल सुबह जल्द ही निकल जाएंगे और ईडन पहुंचकर वहां से बॉर्डर क्रॉस करके कनाडा पहुंच जाएंगे। अब लोगन उसे वार्न करता है कि कल तक बहुत देर हो जाएगी, ट्रांसिजन के लोग जल्दी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और अगर वो यहाँ पहुंच गए तो तुम सभी को खत्म कर देंगे। लेकिन रिचर नहीं मानता। वो लोगन को उसके काम का बाकी पेमेंट दे देता है, लेकिन लोगन नहीं लेता और कहता है कि इसकी तुम लोगों को ज्यादा जरूरत है। उस रात लॉरा लोगन से मिलती है और गुस्सा करती है कि अब तुम कहाँ जाओगे, तुम्हारा तो कोई भी नहीं है। लोगन कहता है कि मैं बार में चला जाऊंगा। लॉरा और गुस्सा हो जाती है। लोगन साफ साफ कहता है कि तुम्हारी वजह से मैंने चार्ल्स और कैलिबन को खो दिया है। अगर तुम सोच रही हो कि मैं तुम्हारे साथ ईडन जाऊंगा तो तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो। अब लॉरा गुस्से में बाहर चली जाती है। अगले दिन जब लोगन उठता है तो टेबल पर सिरम की एक बोतल होती है और एक नोट पर लिखा होता है कि एक ही बार में पूरा मत पीना। वो बाहर जाता है तो सारे बच्चे जा चुके होते हैं।
पर ट्रांजिशन के ड्रोन्स और उनके ऑफिसर्स उसी दिशा में जा रहे होते हैं जहां बच्चे गए हैं। वो अपने कपड़े और सीरम लेकर बच्चों को बचाने के लिए निकल पड़ता है। वहां बच्चे ऑफिसर से भाग रहे होते हैं। रिचर्ड बाकी बच्चों से कहता है कि पहाड़ की ओर भागो। लोगन बच्चों को बचाना चाहता है लेकिन उसमें भागने की ताकत ही नहीं बची है। वो पूरा सीरम पी जाता है जिसकी वजह से उसके घाव भरने लगते हैं और उसमें ताकत आ जाती है। एक एक करके बच्चे मारे जाते हैं। इतने में लोगन बच्चों को बचाने के लिए आ जाता है। अब डोनाल्ड रिचर्ड को पकड़ लेता है। लौरा को भी सोल्जर्स घेर लेते हैं। लोगन को देखते ही लौरा सोल्जर्स पर अटैक करने लगती है और कई सोल्जर्स को मार भी गिराती है। अब लौरा रियलाइज करती है कि लोगन पूरा सीरम पी चुका है और अब उसका असर कम होने लगा है। लोगन लौरा से कहता है कि तुम दूसरे बच्चों के पास चले जाओ और तब तक मत हिलना जब तक मैं सिग्नल नहीं देता। यहाँ रिचर्ड गन पॉइंट पर होता है। लोगन सोल्जर्स की ओर बढ़ता है। यहाँ लौरा मौके का फायदा उठाती है और तब सैंडर लोगन का सामना करता है। दरअसल लोगन ने कई साल पहले सैंडर के पिता को वेपन एक्स फैसिलिटी में मार डाला था। वो लोगन को बताता है कि पिछले कई सालों से एक भी म्यूटेंट पैदा नहीं हुआ है क्योंकि ट्रांजिशन कंपनी ने जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉप्स तैयार किए और उन्हें दुनिया के फूड सप्लाई चेन में शामिल कर दिया। इनकी बातचीत के बीच लोगन एक गन उठा लेता है और सैंडर को मार डालता है। वो डोनाल्ड को भी घायल कर लेता है। लोरा उसका सिग्नल समझ जाती है और तुरंत अटैक करती है। दूसरे बच्चे भी मोटिवेट होकर लड़ने लगते हैं। अब लोगन डोनाल्ड को चेस करने लगता है लेकिन वो X-24 को रिलीज कर देता है। अब लौरा X-24 पर अटैक करती है। इसी बीच डोनाल्ड लोगन के पैर पर तीर चलाता है और बचने की कोशिश करता है लेकिन बच्चे मिलकर उसे खत्म कर देते हैं। यहाँ लौरा X-24 को बुरी तरह डैमेज कर देती है लेकिन वो लौरा को दूर फेंक देता है। रिचर्ड अपने पावर से ट्रक को X-24 पर गिरा देता है। लोगन सभी बच्चों को वहां से जाने को कहता है लेकिन तभी X-24 बचकर निकलता है और लोगन को एक बड़े पेड़ पर लॉक कर देता है। लौरा लोगन की गन निकालकर उसमें एडमेंटियम बुलेट लोड कर देती है। फिर वो X-24 के सर पर फायर करती है और लोगन को आजाद कर देती है। लेकिन अब लोगन का आखिरी समय आ गया है। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए वो कहता है कि तुम अपने दोस्तों को लेकर यहाँ से चले जाओ और ट्रांजिशन के हाथ कभी मत लगना क्योंकि वे तुम्हें वेपन की तरह यूज करेंगे। वो लौरा को उसके नाम से पुकारता है और वो रोती हुई कहती है कि मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी पापा। ये सुनकर लोगन पीसफुली अपनी आखिरी सांस लेता है। अब वो अपने दोस्तों की मदद से लोगन को दफनाती है और उसकी शांति के लिए प्रार्थना करती है। जाने से पहले वो लोगन की कब्र पर क्रॉस के बजाय एक्स रखती है। वो दुनिया को बताना चाहती है कि लोगन एक्समैन का आखिरी म्यूटेंट था। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोगन के बहुत बड़े फैन हो तो आप टेंशन मत लो। अभी जो आने वाली डेडपूल 3 मूवी है उसमें डेडपूल लोगन को बचा लेगा टाइम ट्रेवल के साथ। ये आप डेडपूल 3 में देखोगे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।